नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं, जो हमें पतित से पावन बना दे, वो नीति है। और जो हमें पावन से पतितता की ओर ले जाए, जो पावन से पतितता की ओर ले जाए, ये सब अनीति, कुनीति, राजनीति, कूटनीति। जो आपके मन में स्थिरता ला दे, जो आपके चित्त में गंभीरता ला दे और जीवन में विकास दे, उसका नाम होता है नीति। आज जो नीति है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, वर्तमान के। कि डूबता है व्यक्ति तो पानी को दोष देता है। जब कोई डूबता है तो पानी को दोष देता है कि पानी ने डुबा दिया। गिरता है जब कोई व्यक्ति तो पत्थर को दोष देता है कि पत्थर से ठोकर खा ली। ध्यान सुनना, गंभीर विषय। गिरता है तो व्यक्ति कहता है कि पानी का दोष है, दोष पानी को देता है। और जब जब डूबता है व्यक्ति तो पानी को दोष देता है, और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान सच में बड़ा अजीब है। इंसान सच में बड़ा अजीब है। देखो, आप अपने आप को देखो, आप कितने अजीब गरीब हो। आप अपने आप को देखना कि ये दोषारोपण आपने कितनी बार किया है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी बड़ा अजीब है। जब कुछ नहीं कर पाता है तो किस्मत को दोष देता है। ये आपकी गलती है। आप दोष दे रहे हो किस्मत को, और दोष किस्मत का नहीं है। किस्मत बनाई और बिगाड़ी आपने। दोष है आपकी करतूती का, आपके पुरुषार्थ का, आपकी अज्ञानता का। तो जो दोष है उसको दोष देखो, जो नहीं है उसको क्यों देखते हो। अब नदी में तुम गहरे में उतर गए और तैरना नहीं आता है, और कह रहे पानी ने डुबा दिया, नदी ने डुबा दिया। ये गलत है। शांत करो उसको। नदी की गलती है कि आपकी गलती है? नदी तो अपनी धार में बह रही है। गलती किसकी है? गलती आपकी है कि आप उतने गहरे उतरे क्यों। चले तुम देख कर के नहीं, कांटा लग गया या पत्थर से तुम ठोकर खा के गिर गए, और दोष दे रहे हो तुम किसको? पत्थर को, कि पत्थर यहां किसने रख दिया। गलती किसकी है? अपनी। दोष किसको दे रहे हो? पत्थर को। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है। गलती स्वयं करता है और दोष दूसरे को देता है। अगर कोई बोले कि मैंने किसी को कुछ किया ही नहीं, पड़ोसी हमें परेशान करता है, मैंने उसका कुछ नहीं किया, उसने मेरे ऊपर केस लगा दिया, मैंने उसका कुछ नहीं किया, वो मेरे पैसे खा गया। हाँ भाई, गलती तुम्हारी है। पंचम काल में तुम आए क्यों? पंचम काल में तुम आए क्यों? अगर तुम पंचम काल में आते नहीं तो तुम्हारे से पर बोझ, ये दोष, ये दुख आते ही नहीं। किया किसने? किया किसने? बोलो बोलो। किया किसने? आपने स्वयं किया है। भुगतेगा कौन? आप स्वयं भुगतोगे। इसलिए इंसान को ये चाहिए, मनुष्य को ये चाहिए कि दूसरों को दोष देने की अपेक्षा से स्वयं में वो देखे कि मेरी कमी कहां रह गई। क्योंकि देखो, बड़ा विचित्र होता है इंसान। एक पति घर पे बैठा है, एक पति घर पे बैठा है, और मंदिर से वो उसकी पत्नी आती है प्रतिदिन की तरह, तो चिल्लाता, बोले भूख लगी है, नाश्ता दो, समय का ध्यान नहीं रखती हो। एक दिन भाई
मंदिर में वही लेट हो गया और जल्दी जल्दी आया वो, तो एक गिलास रखी थी कांच की गेट के सामने ही, उसका पैर लग गया, गिलास टूट गई। तो कहता है किसने रखी गिलास यहां पर, गिलास रखने की जगह है क्या ये? अगले दिन पत्नी आई और वहां गिलास रखी थी और फिर पत्नी का पैर लग गया, तो कहता देख के नहीं चल सकती क्या? ये देखो व्यक्ति की मानसिकता देखो आप। अगर आपको सुखी होना है, शांति चाहिए, तो आप अपना दोष मानना प्रारंभ कर दो, सुख शांति समृद्धि सब आएगी। गलती जब आप दूसरे को देते हो तो दुख होता है, संक्लेशता होती है, बैर बढ़ता है, और जब अपने ऊपर गलती लेते हो तो, अरे माना कि किसी के कोई चेक रख लिया किसी का, और वो कह रहा है कि महाराज जी हमारे पर केस लग गया, तो तुमने दिया क्यों था? तुम्हें समय पे वापस लेना था। अपनी गलती मानेगा जो व्यक्ति, उसको साहस आता है, धैर्य बनता है, चलो भैया क्या कर सकते हैं, अपनी गलती है। हमारा कर्नाटक बिहार ताल्लु सुनो, और हमारे साथ एक भैया फणीराज थे, तो अब वो कोई इतनी सी गलती करे तो चटक जाता था वो। लेकिन भैया ने क्या किया, सुबह सुबह सहसा जी ने 3 बजे उनसे कहा कि टॉर्च लाओ इशारे में कहा, और जिनवाणी लाओ, खेत में सो रहे थे हम लोग, तो आधी नींद में था वो, तो चड्डी बनियान पहना वो, बाकी सब कपड़े गाड़ी में रखे उसके। उसने गाड़ी खोली, चाबी हाथ में थी, टुक टुक कर दिया उसने, चाबी हाथ में थी, चाबी रखी गद्दी पर, जिनवाणी उठाई और टॉर्च उठा के आया, तब तक गेट हो गया बंद। अब भैया साहब चड्डी बनियान में खड़े, ये पढ़ रहे हैं, वो घूम रहा, बोले अब तो खुले ही नहीं रहा। 8 बजे तक भैया चड्डी बनियान में घूम रहे। अब उसकी गलती थी तो कुछ नहीं बोला, क्यों? बोले अपनी गलती है। और उसी दिन दोपहर में एक सज्जन आए और अपने यहाँ दर्शन करने हमारे, उसने कहा भैया चाबी देना, हमें कपड़े निकालना अंदर से। तो उसने चाबी टुक टुक करी और कपड़े बाहर निकाले, चाबी गद्दी में रखी। जब तो शर्ट पहन रहा था, शर्ट में हाथ फंस गया, गेट हो गया बंद। अब उससे कहता भाई तुमको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, गाड़ी की चाबी रह गई। मैंने कहा भाई साहब भाई 12 घंटे पहले तुमसे हुई थी। बोले हाँ अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है होता, हम मानते। अपनी गलती स्वीकारो जब देखता है व्यक्ति, तो उसको जो है धैर्य आता है, फिर वो कसाए भी, क्रोध भी शांत होता है, और दूसरी गलती देखता है तो बहुत संक्लेशता होती है। इंसान अगर दूसरों को दोष देना छोड़ दे, इंसान अगर दूसरों को दोष देना छोड़ दे, तो उससे सफल कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए दूसरों को दोष देना छोड़ दे, या आप माने कि अपनी अज्ञानता कि अपन ने उसको छूट क्यों दी इतनी। कोई आपका सामान बिना पूछे ले गया तो गलती उसकी लेके गया, अपनी गलती मानो कि हमने उसको इतनी छूट क्यों दी कि वो हमसे बिना पूछे ले जाए। मतलब इतना हमारा उस पर अनुशासन नहीं है। अपनी गलती मानोगे तो क्रोध शांत होगा, और क्रोध शांत होगा तो प्रीति भी खत्म नहीं होगी। इसलिए ये नीति अपनाना कि दूसरों को दोष देना बंद कर दो, कि तुमने ये किया, कि तुमने वो किया, कि तुमने ये नहीं किया। इनसे बैर बढ़ेगा, इनसे क्लेश बढ़ेगा, संक्लेशता बढ़ेगी, और अगर आयु बंद अशुभ हो गया तो गई भैंस पानी में। अब लोग कहते हैं, बोले महाराज जी हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारा बेटा बहुत चंचल है, बहुत उद्यम करता है। कोई कहता हमारा बेटा पढ़ता नहीं है, कोई कहता हमारा बेटा खाता नहीं है, कोई कहता बाजार का ही खाता है। एक माँ आई हमारे पास ऐसे ही, अब अपन बोल दिया कहाँ इनके झगड़े में इनके लफड़े पड़ेंगे, तो बोले 3 बजे आए। हमने कहा 3 बजे फिर आ गई कि महाराज जी जाप बता देंगे, कुछ कर देंगे। अजय नहीं थी, लेकिन बुद्धि अजय जैसी थी। बोले आप झाड़ा फूकी कर दो। बोले, मैंने कहा भैया इन सब चीज़ों सब ठीक नहीं होता। 3 बजे फिर आ गए। हमने कहा स्वाध्याय में जा रहे, तो बोले 5 बजे। हमने कहा हो 5 बजे फिर आ गई। हमने कहा नहीं आएगी वो। अब वो हमारे पास फिर आ गई, बोले महाराज जी ये हमारा बेटा है, पढ़ता नहीं है, खाता नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या है, मानता नहीं है, फोन देखता है, टीवी चलाता है। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, कि माना कि ये सामने मैदान है और उसमें 2 पेड़ हैं, एक बबूल का और एक आम का, पत्थर किसमें मारोगे आप? पत्थर किसमें मारोगे आप लोग? आम के वृक्ष में पत्थर फेंकोगे, बबूल के में क्यों नहीं फेंकोगे? फल नहीं है तो वो बबूल का पेड़ कहता है आम से,
और आम का पेड़ कहता है बबूल से, वार्तालाप चालू हो गई। बोले भाई यार तुम बहुत अच्छे हो। आम का पेड़ कहता है बबूल के पेड़ से, भाई तू बहुत अच्छा है, तुझे कोई पत्थर नहीं मारता। बबूल का पेड़ कहता है भाई अगर तुम फल लगाओगे तो पत्थर तो पड़ेंगे, तो मेरी तरह फल देना बंद कर दो, पत्थर आना बंद हो जाएंगे। हमने कहा बात सही है कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा वो फल आम के पेड़ ने स्वयं लगाए तो गलती किसने करी? आम के पेड़ ने। मैंने कहा इस बेटे को जन्म किसने दिया? आपने। तो मेरी समस्या तुम्हारी है, गलती तुम्हारी, हम क्यों परेशान हो? फोन दिलाया किसने? आपने। टीवी दिलाई किसने? आपने। और हमसे कह रहे कि महाराज टीवी देखता है तो टीवी अलग कर दो, बेच दो, फोन बंद कर दो। अब तुम्हें दिन भर चलाना है फोन, इंस्टाग्राम में रील्स देखना है, फिर तुमको रील्स देखना तो बेटे को फिर पूरी सीरीज देखना है। इन सब चीजों का विवेक रखो, इन सब चीजों का ध्यान रखो। गलती अपनी स्वीकारोगे बड़ा सुख मिलेगा। दूसरे की गलती देखोगे और दूसरे को गलती दोष दोगे तो कभी सुख नहीं मिलेगा। इंसान, फिर से कहूं जो शुरू में कहा था कि डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी बड़ी अजीब, इंसान भी बड़ा अजीब है। जब कुछ नहीं कर पाता है तो किस्मत को दोष देता है। अपना पुरुषार्थ करो, बड़ी सफलता प्राप्त करो। ये आज की नीति है। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।